फरीद इन्फा वर्ल्ड में एक बार फिर खुशामदीद। प्यारे तलबा, आज हमारा मौजू है बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं। बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं। बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से, ठीक है ना। बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं। बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं। नंबर 1, इसमें मस्दर। नंबर 2, इसमें जामिद। नंबर 3, इसमें मुश्तक। बनावट के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं। बनावट के लिहाज से इस्म की हमारे पास 3 किस्में हैं। इसमें मस्दर, इसमें जामिद और इसमें मुश्तक, ठीक है ना। बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं, आपको पता चल गया। इसमें मस्दर, इसमें जामिद, इसमें मुश्तक। तो शुरू करते हैं। इसमें मस्दर किसे कहते हैं। इसमें मस्दर किसे कहते हैं। मस्दर के माने हैं निकलने की जगह। मस्दर के माने है निकलने की जगह, ठीक है ना। इससे मुराद वो इस्म है जो खुद तो किसी कलमा से न बना हो। खुद तो किसी कलमा से न बना हो, लेकिन उससे दूसरे कलमे या इस्म बन सके, ठीक है ना। मस्दर के माने है निकलने की जगह। इससे मुराद वो इस्म है जो खुद तो किसी कलमा से न बना हो, मगर या लेकिन इससे दूसरे कलमे या इस्म बन सके। मसलन पढ़ना, लिखना, खेलना, सजाना वगैरह, ठीक है ना। पढ़ना, लिखना, खेलना, सजाना वगैरह। तो यहाँ एक बात ज़रूर याद रखें कि मस्दर की अलामत यह है कि इसके आखिर में नुन अलिफ ना आता है। नोट, मस्दर की अलामत यह है कि इसके आखिर में नुन अलिफ ना आता है। जैसा कि ऊपर की मिसालों से आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है। पढ़ना आखिर में नुन अलिफ ना है, लिखना नुन अलिफ ना, खेलना नुन अलिफ ना, सजाना नुन अलिफ ना। तो मस्दर की अलामत यह है कि इसके आखिर में नुन अलिफ ना आता है। हाँ, चंद अल्फाज ऐसे हैं कि जिसके आखिर में नुन अलिफ ना तो आता है,
लेकिन वो मस्दर नहीं होते, नहीं होते। वो अल्फाज कौन से हैं? वो ये हैं, मसलन नाना, गन्ना, सोना, चूना वगैरह। ठीक है ना। ये चारों अल्फाज ऐसे हैं कि इसके आखिर में नून अलिफ ना तो आता है, लेकिन वो ग्रामर के लिहाज से मस्दर नहीं है, क्योंकि वो पहले से इसम है, क्योंकि वो पहले से इसम है। नाना आपको पता है, मतलब यह है कि माँ के बाप को नाना कहते हैं। इसी तरह गन्ना है, ये एक मतलब रोशनी पैदा करने वाला पौधा या दरख्त है। इसी तरह सोना है, कीमती धात है, चूना है, जिसको हम मतलब सफ़ेदी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए मस्दर नहीं है क्योंकि ये पहले से मतलब इसम है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं इसमें जामिद। इसमें जामिद, जामिद के माने हैं ठोस, जामिद के माने हैं ठोस। ठीक है ना। जामिद के माने हैं ठोस। इससे मुराद वो इसम है जो न तो खुद किसी कलमा से बना हो, न उससे दूसरे कलमे बन सके। ठीक है ना। जामिद के माने है ठोस, सॉलिड। इसी मुराद वो इसम है जो न तो खुद किसी कलमा से बना हो और ना उससे दूसरे कलमे बन सके। मतलब ये है कि उसको दो या दो से ज्यादा अल्फाज में मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता, तकसीम नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। मिसालों को देखिए, मिसालें देखिए, पत्थर, ईंट, कलम, पत्थर, ईंट, कलम, किताब वगैरह। ठीक है ना। ये ऐसे इसम है जिसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते हैं, ख़ासतौर बनावट के लिहाज से। ये हो गई इसमें जामिद की मिसालें। इसके बाद हम आते हैं इसमें मुश्तक। ठीक है ना। मुश्तक के माने हैं निकला हुआ। ठीक है ना। मुश्तक के माने हैं निकला हुआ। इससे मुराद वो इसम है, इससे मुराद वो इसम है जो खास कायदे के मुताबिक, जो खास कायदे के मुताबिक मस्दर से निकला हो या बना हो। ठीक है ना। मुश्तक के माने है निकला हुआ। इससे मुराद वो इसम है जो खास कायदे के मुताबिक मस्दर से मतलब निकला हो या बना हो। मसलन देखें, पढ़ना हमारे पास ये क्या है? मस्दर है। पढ़ना क्या है? मस्दर है। मुश्तक को देखिए,
मुश्तक। तो पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ना से पढ़ने वाला, और पढ़ना से पढ़ा हुआ, पढ़ा हुआ। ठीक है ना, ये हो गई इसमें मुश्तक की मिसालें। मैंने आपको बताया था ये मतलब खास कायदे के मुताबिक मस्दर से बनता है या निकलता है। इसी तरह खेलना, ये हमारे पास क्या है, मस्दर है। तो खेलना से खेल, खेलना से खिलाड़ी, खेलना से खेला हुआ, खेलना से खेला हुआ। ये इसमें मुश्तक की मिसालें हो गई। इसी तरह सजाना हमारे पास मस्दर है। तो देखिए सजाना से सजावट, सजाना से सजाने वाला, ठीक है ना। सजाना से सजा हुआ, सजा हुआ। ये इसमें मुश्तक की मिसालें होती, ठीक है ना। ये हो गई इसमें मतलब मस्दर, इसमें जामद और इसमें मुश्तक। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें मतलब आपकी समझ में पूरी तरह मतलब आ चुकी होंगी।